मालूम पड़े है ना, ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं, है ना। और बिल्कुल, ये मुंबई ओपन में एंटरप्रेन्योर मीट में बात करना एक अलग, है ना, ही एक्सपीरियंस है। और साल में एक बार ही हम लोग आते हैं इस वाली मीट में जो है। और अभी बिल्कुल ऐसे टाइम पे हम लोग मिल रहे हैं जब लगभग 50 दिन, यदि आज को मैं जोड़ लेता हूँ तो लगभग 50 दिन हमारे पास हैं, है ना, अगले साल के लिए। वैसे प्रैक्टिकली तो देखा जाएगा 20 ही दिन है, लेकिन मैं उस अगले 30 दिन भी मानता हूँ, क्योंकि अ, जो कुछ भी हमारा सितंबर में होना है उसके लिए भी 30 दिन हम लोग को मिलेंगे, है ना। तो मैं जरूर चाहूंगा कि जो भी हम लोग टीच कर रहे हैं अपने ग्रुप में, है ना, उसमें से कुछ चीजें यहाँ पर बात करेंगे। और पर्पज एक ही है ना। पर्पज है कि हम सब लोग सफल हों, है ना। और कहीं ना कहीं हम लोग तो काफी कुछ हम लोगों ने कर लिया है इस बिजनेस में, लेकिन अब इतने सारे लोग यहाँ पर, 500 लोग यहाँ पर हैं बैठे हुए, बहुत सारे लोग यूट्यूब में है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी कहीं ना कहीं उस यात्रा को शुरू करें, है ना। और वो जो फ्रीडम जिसकी बात की जाती है ना, उसको एक्सपीरियंस करें, है ना। हर व्यक्ति दोस्तों यही चाहता है ना, कि कुछ भी वो काम कर रहा है तो वो सफल हो उसमें, है ना। तो काफी चीजें मैं लिख के भी लेके आया हूँ, और मेरे पे टाइम भी काफी है आज जो है ना, ऑलमोस्ट आई गॉट 40 मिनट्स, राइट। तो सबसे पहले भावना ने नमस्ते बोला है सबको, है ना। नॉर्मली हम लोग अलग अलग ही बात करते हैं, है ना, क्योंकि दोनों लीडर्स हैं, है ना, और दोनों कंप्लीट हैं अपने अपने मामले में, है ना। तो हम लोग यदि दोनों लोग एक साथ बात करेंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा समय चाहिए उसके लिए, है ना। तो इसीलिए तो भावना ने हेलो बोला है सब लोगों को, है ना, और गुड विशेस हैं। और काफी चीजें मैं लिख के लेके आया हूँ, तैयारी करके लेके आए हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं इस चीज को, है ना। ये जो जब कोई भी प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिलता है और जब आप लोग अपना समय दे रहे हैं हम लोग, है ना, क्योंकि समय एक ऐसी चीज जिसको वापस नहीं किया जा सकता, है ना। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप जरूर ध्यान से, यदि आप सीरियस हैं इस बिजनेस के लिए, कि आप ध्यान से सुने क्या हम लोग बोलना चाह रहे हैं आज के टाइम पे, है ना। और बहुत बहुत एक्साइटेड हम लोग हैं फेस टू फेस के में जो भी अनाउंसमेंट्स हुआ है ना, सारे लोग, है ना। और अभी तो ज्यादातर लोग हम लोग बिजी हैं 20 तारीख तक, कि जितने भी लोग हमारे ऐसे हैं जिनका एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है तो वो पूरा कराना है ना। ये 20 तारीख तक ही कोशिश करनी है हम लोगों को कराने की, क्योंकि उसके बाद फिर क्लोजिंग में लगना है और फिर बहुत सारी चीजें आगे होनी है, राइट। तो देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो आप लोग इसमें मतलब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ना। नोट्स मत बनाइए कुछ भी, क्योंकि दोबारा सुन सकते हैं उन चीजों को, है ना। और इस तरीके से हम लोग बात करना चाहेंगे कि आप और मैं बैठे हैं खाली, है ना। हम लोग 500 700 लोग नहीं बैठे हैं, जस्ट यू एंड मी, है ना। हम लोग बैठे हैं साथ में और हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, जो भी आप इंडिविजुअली जो बैठे हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज मैं चाहूंगा, यदि मुझे सफल होना है इस बिजनेस में, तो आज के टाइम पे आई शुड बी अ राइट नाउ पर्सन, है ना। मुझे राइट नाउ पर्सन बनना है, क्योंकि आप देखते हैं कि ज्यादातर लोग, देखिए हमें लगभग 17 साल लगे इस बिजनेस में डायमंड जाने में। क्यों लगे होंगे 17 साल? कोई मीटिंग हमने नहीं छोड़ी 17 सालों में, कोई टॉक हम लोगों ने नहीं छोड़ी, जो भी सिस्टम ने हमको बताया। हम लोग कोर थे राइट फ्रॉम डे वन, जिस दिन समझ में आ गया। तो फिर इतना टाइम क्यों लगा? इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम हर चीज के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि माइंड है ना, देखिए माइंड का काम है, वो गेम खेलता है आपके साथ में, है ना। आप जैसे देखते होंगे, जिन लोगों को अभी बिजनेस बहुत अच्छा चलता है वो भी लोग ऐसे हैं जो छूट जाते हैं अपने गोल से। वो वही लोग हैं जो 11 से 20 वाले में कैजुअल होते हैं, क्योंकि 11 12 13 तारीख को ऐसा लगता है अभी तो बहुत टाइम है। और फिर जब 20 21 22 हो जाती है, फिर ऐसा लगता है अब तो मतलब महीना खत्म होने वाला है। तो यदि हमने इस चैलेंज को समझ लिया और इसको बांधना शुरू कर दिया, आज भी मेरी किसी लीडर से बात हो रही थी, मैंने कहा 11 से 20 नहीं, 11 से पहले 15 को बांधते हैं, फिर 16 से 20 को बांधेंगे। और मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों कि यदि छोटी छोटी चीजें, देखो हमेशा याद रखना, जब हम बड़े लीडर बनना चाहते हैं इस बिजनेस में, तो हमने इसके बारे में नहीं सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो सभी कर रहे हैं। जो भी इस बिजनेस में ब्रॉन्ज भी है, जो भी इस बिजनेस में सिल्वर भी है, वो बिना सीरियस हुए हुए नहीं होता। लेकिन यदि मुझे बड़े लेवल पे जाना है तो मुझे अपने से ये बात करनी है या अपनी अपलाइन से ये बात करनी है, या जब वो लोग जो भी बताते हैं आपको, तो आपको ये चेक करना है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं। कौन सी ऐसी चीज है जो मैं बार बार सुन तो रहा हूं, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं उस पर।
जैसे हम लोग आज के टाइम पे बात करते हैं कि नंबर्स पे ध्यान दो, कितने लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं, कितनी लेग से बैठ रहे हैं। अब सब सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज बात होती है हम लोग की, रोज मतलब डेली, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें नंबर्स भेजते हैं, और ज्यादातर लोग हैं जो हमें नंबर्स नहीं भेजते। इसका मतलब वो उसको सुन रहे हैं खाली बस। तो क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं होगा। अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। कि मेरे सामने पानी रखा है गिलास में भर के, पीना होगा तो मुझे उठाना तो पड़ेगा, या पीना भी पड़ेगा, मुंह तक ले जाना पड़ेगा। तो फिर इतना बड़ा बिजनेस कैसे हो जाएगा? तो मैं और भावना जब बात करते हैं, सोचते हैं हम कि यार इतना साल कैसे निकल गए, क्या बेहोश थे क्या हम लोग? क्या हमें समझ में नहीं आ रहा था डायमंडशिप क्या होती है? नहीं, सब था। बट हम लोग कहीं ना कहीं राइट नाउ पर्सन नहीं थे उस टाइम पे। बस हमारे दिमाग में एक ही चीज रहती थी, जो ग्रुप हमारे पास है इनके साथ काम करना है, हमें बस काम ही तो करना है, और मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। मैं फिर बोलूंगा दोस्तों, यदि आप सिर्फ काम करेंगे तो अगला साल भी निकल जाएगा, फिर उसका अगला साल भी निकल जाएगा। जरूरत है अब उन चीजों को करने की जो आप नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बहुत ज्यादा फोकस इस टाइम पे कर रहे हैं कि हम सबके स्ट्रक्चर्स को ठीक करें, बिजनेस के स्ट्रक्चर्स को, है ना। वो अपने आप नहीं होता। मैं जब एमरल्ड गया मेरी 3 ही टीम थी, कैन यू बिलीव। मैं जब डायमंड गया मेरी 6 ही टीम थी, 7वीं फ्रंटलाइन भी नहीं थी, है ना। तो यदि आप बहुत आगे जाना चाहते हैं इस बिजनेस में, तो आपको स्ट्रक्चर को बेटर करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। एमवे ने बोला है कि बीएफआई करना है अपने, बीबीआई करना है, तो यू शुड हैव मिनिमम 3 टीम्स, है ना। 3% लेवल पे या 6% लेवल पे। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि 3 के बदले 4 करो, बस। मिनिमम की बात करो। आप आगे जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। एमवे ने बोला है कि डायमंड 6 से होता है। अब हमें समझ में आया कि यार 7 से होता तो 7 होती सबकी। 200 डायमंड है भारत में। यदि एमवे के प्लान में 7 टीम से डायमंड होता तो ये 200 के 200 डायमंड होते, सबकी 7 7 टीम होती। बट क्योंकि 6 पे था तो 6 ही हुई। लेकिन जब हम लोगों को पता चला कि यार 7वीं टीम यदि प्लेटिनम भी हो जाती है, तो आपको 10,000, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 40 लाख मैंने देखे एक्स्ट्रा बोनस, है ना। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जब आप बड़े हो जाते हैं ना, फिर चेंज करना मुश्किल होता है। तो इसलिए शुरू से हमेशा ध्यान रखना, है ना। मैं एक छोटे से एग्जांपल से फिर अपनी बात को शुरू करूंगा। मान लिया आज आपके पास एक प्लॉट है 200 गज का, और आपने एक नक्शा पास करा रखा है 5 मंजिल तक का, और आज आपके पास पैसे हैं 2 मंजिल के। क्लियर हो गई बात? सिंपल है ना। तो कोई भी व्यक्ति होगा, वो 2 मंजिला बनाएगा क्योंकि आज पैसे उतने ही उसके पास हैं, लेकिन ऊपर छोड़ देगा, है ना। छोड़ देगा कि जब आगे बना सकते हैं हम लोग। आप देखते होंगे घरों में जाते होंगे तो सरिया दिखती होंगे ऊपर को, तो उनसे पूछोगे, बोलेंगे ये आगे बनाएंगे हम लोग। लेकिन जो नींव होती है उसकी, वो 5 ही मंजिल की बनानी पड़ती है। नींव बाद में नहीं बना सकते हो कि जब तीसरी मंजिल डालूंगा फिर तीसरी मंजिल की नींव डालूंगा, है ना। इस चीज को जिस दिन आपने समझ लिया, जिंदगी भर के लिए सोचो दोस्तों, इफ यू विल बिल्ड इट राइट, यू विल हैव टू बिल्ड इट वंस, है ना। हमारे बिजनेस में भी फर्क पड़ा कोविड के बाद। हमारी भी कुछ टीमें इधर उधर हुई, लेकिन कुछ टीमें ऐसी हैं जो सॉलिड है। तो वो कुछ टीमें सॉलिड क्यों हैं? आप सोचो सब लोग। क्योंकि वहां पर सही तरीके से काम हुआ था, वहां पर वाइटल साइंस पे काम हुआ था, वहां पर लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम हुआ था, वहां पर उन्होंने भी ओनरशिप ले रखी थी। और जहां पर खाली हम लोग थे, वहां पर गड़बड़ हो गया कोविड में, समझ में नहीं आया हमें कैसे करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बताया आपको, मैं कल से शुरू करूंगा, फर्स्ट से शुरू करूंगा, सोमवार से शुरू करूंगा, नए साल में शुरू करूंगा। अभी बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद शुरू करूंगा, अभी टेस्ट चल रहे हैं उसके बाद शुरू करूंगा, अभी उनकी तबीयत खराब हो रही है वो ठीक हो जाए। इन सब से हटाना है अपने अपने को, और अंडरलाइन करके लिखना है अपने बाद में, अभी नहीं। अभी सिर्फ समझना है ना। क्या? मुझे राइट नाउ पर्सन बनना है, ठीक है जी। डोंट स्टे इन टुमारो, है ना। मैंने 20 दिन क्यों गिने, आज का क्यों गिना? क्योंकि 9:30 बजे फ्री हो जाओगे। और बहुत सारे हमारी टीम में लोग हैं जो 9:30 के बाद ही काम करते हैं, वो इतना बिजी है अपने करियर में। आज दिन खत्म नहीं हुआ है।
यदि आपको शेड्यूल करना है नई अपॉइंटमेंट तो कब करनी है? राइट नाउ, जैसी मीटिंग खत्म होगी उसके बाद। यदि आपको लगता है कि मैंने लिस्ट में कोई नाम जोड़ने हैं तो कब जोड़ने हैं? इसे याद रखना हमेशा। आज की पूरी मीटिंग में एक चीज जरूर याद रख के जाना, आई शुड बी अ राइट नाउ पर्सन, बस अभी। अभी मतलब अभी, है ना? देखो, लिसनिंग इज ग्रेट, गुड, है ना? लिसनिंग मतलब आप मेरे को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसको तो वो उससे बेटर है। आर यू विद मी? यस, है ना? आप यही सुन रहे हैं खाली मेरे को, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप समझ भी रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, दैट इज बेटर। बट द बेस्ट इज एक्शन, है ना? यदि मैंने समझ लिया आज इस चीज को और मैं लग गया फिर आज के बाद, देखो मैं हमेशा बोलता हूं ये, किसी भी मीटिंग में जाता हूं, कि यदि 8 बजे से पहले जैसे आप थे आज, और 9:30 के बाद भी आप वैसे ही रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ इस लीडरशिप मीट का। कोई मतलब नहीं फिर इसका। यू हैव लॉस्ट योर 45 मिनट्स, खत्म, पीरियड, है ना? तो इसीलिए मैं ये सब बता भी रहा हूं साथ साथ में, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना? देखो, आपको ना सेलुलर लेवल पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सेल्स आपके, है ना? ये बिजनेस आपको वो दे सकता है, सोचो। मैं 1999 अप्रैल से ऑफिस नहीं गया हूं, 27 साल की फ्रीडम, 27 ईयर्स, और सिर्फ यही बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। आज जो भी लाइफ स्टाइल हमारी है, किराए के घर से शुरू किया था, है ना? और आज क्या नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ना? मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, सेलुलर लेवल पे। और आज तो इतना अच्छा समय बता रहा हूं आपको, दिस इज अ रीलॉन्च ऑफ बिजनेस, ये दोबारा से शुरू हो रहा है। ट्रीट टुडे एज इफ दिस इज अ न्यू कंट्री। एमवे ने नई कंट्री में लॉन्च किया है, इसको ऐसे ट्रीट करो आप। यदि हमें ये बोल दिया जाए ना कि जिस स्टेट में आप रहते हो सिर्फ उसी स्टेट में स्पॉन्सर कर सकते हो, तो भी डायमंड जा सकते हो। सोचो आप। और यदि आपको ये लग रहा है कि मैं खाली बात कर रहा हूं, तो 2 साल रुक जाओ, है ना? कुछ लोग इस साल और कुछ लोग अगले साल, बस। हम तो अपनी टीम में इसी तरह से काम कर रहे हैं कि 2 ही साल हैं बस खाली। 2 साल के बाद एमवे मना कर देगी, अब कोई स्पॉन्सर ही नहीं हो सकता, अब आप वाइड नहीं जा सकते हो। बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन किन लोगों के साथ में? जो लोग हमारे टच में हैं, जो लोग चेंज होने को तैयार हैं, जिनको ये समझ में आ गया है कि प्री कोविड बिजनेस अलग था, है ना? अब वो नहीं चलने वाला है, अब वैसे नहीं चलेगा। मीटिंग आ जाएंगी वापस, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब नहीं चलेगा वैसे काम भाई। और मैं सबको बोल रहा हूँ यहाँ पर, यदि आप वैसे ही काम कर रहे हो जैसे मोमेंटम आता है, जब लीवरेज देता है, वो नहीं होने वाला। उसके लिए आपको अपने प्लान के साथ बैठना पड़ेगा, और मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में, ठीक है जी? दूसरी चीज, हैव गोल्स। आपके गोल्स होने चाहिए। भूल जाओ अभी तक क्या हो सकता था, भूल जाओ इसको। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर रिमेनिंग लाइफ। आज आप यहां पर बैठे हुए हो, हम लोग बात कर रहे हैं, खत्म। जितना भी हमारा बिजनेस आज है, हमें वहां से शुरू करना। पास से हमेशा सीखा जा सकता है, बस पास में कुछ नहीं कर सकते आप। यू कैन लर्न। अब बहुत लर्निंग हमें मिली है हमारे पास से, है ना? कोई आपके ग्रुप में था, आज नहीं है, उसने छोड़ दिया, वो कहीं और। भूल जाओ सबको। यार, जिस दिन आपने पहली बार एमबे का प्लान देखा था और जब आपने साइन किया था, उससे तो ज्यादा है ना आज। उस टाइम तो आपको ये भी नहीं पता था एमबे की स्पेलिंग। यदि मैं 10,000 रुपए की शर्त लगाता और ये बोलता भाई AMWAY, MWAY या EMWAY, बता कौन सी है 10,000 रुपए, आप बोलते भाई मैं शर्ट नहीं लगाऊंगा, शर्ट नहीं लगाऊंगा। इतना भी नहीं पता था आपको। और आज आप यदि जीरो भी हो,
जो कि आप नहीं हो, है ना। तभी भी आपको न्यूट्रलाइट पता है, आपको पता है कि क्या 90 ईयर्स की क्या चीज हमारे पास है, आपको पता है कि एमवे में डायमंड होता है, आपको पता है, आप डायमंड्स को जानते हो, आपके पास उनकी सीडीज है, आपने प्लान देखा हुआ है, आपने पैसे कमाए हुए हैं कभी ना कभी, जितने परसेंट लेवल पे आप रहे होंगे उतना कमीशन आया होगा आपके पास। यू आर नॉट एट जीरो लेवल। मैं बता रहा हूं आपको, मैं, इफ यू आर नॉट एक्साइटेड फॉर फ्यूचर, आप सिर्फ विटनेस करने वाले हो, बस आपको दिखेंगे, बस देखना आप, है ना। तो क्या मजा है उस चीज में, बताओ ना। 2 साल बाद जब आपको पता चलेगा यार ये आलोक उपाध्याय फिर आ गए और ये बोल रहे हैं हमारा तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने बिजनेस का बता रहा हूँ आपको। 2022 अक्टूबर, इस यहां पर भी बैठे हुए हम, 600 पीवी पे थे। बिजनेस कितना था उनका, हाईएस्ट पिन, फाउंडर प्लेटिनम, एक बार रूबी भी हुए थे। 600 पीवी पे थे, 600 पीवी, ऑलमोस्ट छोड़ दिया था बिजनेस, क्योंकि 20 के बाद सब कुछ बदल गया। मीटिंगें खत्म हो गई, बीबीएस खत्म हो गई, वो नेगेटिव हो गए। 600 पीवी किस चीज के थे पता है आपको, क्योंकि सामान खरीदते थे कुछ लोग। हम लोग बैठे, हमने बताया काम करते हैं भाई, अपॉर्चुनिटी है। पहले तो आप 2014 में जुड़े थे, है ना। अब ये 2022 है तो ये अलग तरीके से होगा, है ना। और उस 600 पीवी में जो लोग उनके थे उनके साथ हम लोगों ने बात की। आप कैन यू बिलीव कि पिछली एएलएस में गए थे, इस बार भी एएलएस में है, और पिछले 3 महीने से रूबी कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, ये मैं कहानी बता रहा हूँ, ये बता रहा हूं। तो महीने में एक सोच चुका था कि नहीं करना है यार, क्या होगा, कैसे करूंगा, मीटिंग ही नहीं होगी तो कैसे करूंगा, बीबीएस नहीं होगी तो कैसे करूंगा। हमारी मीटिंगें हो रही है, बीबीएस हो रही है, मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। हम बीबीएस में जाते हैं, इसलिए जाते हैं लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो किस किस तरह के लोग हैं। उससे बिजनेस बिल्ड नहीं होगा कि साल में 3 बीबीएस हो जाएंगे तो मेरा बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, है ना। आपको समझना पड़ेगा। अब आसान हो गया बिजनेस। डायमंड्स हम लोगों को लोग कभी कभी मिलते थे, कभी हाथ मिला लिया, ऑटोग्राफ दे दिया, आज हम रोज बात करते हैं। कैन यू बिलीव, आज आपकी अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा सकती है, रोज कहीं भी रहते हो आप, देयर इज नो ज्योग्राफिकल बैरियर, वो आपके लिए फॉलो अप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यदि आप अच्छे से एडिफाई करते हैं उनको, यदि आप उनको अच्छे से यूज कर पाते हैं। कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, आज वो आपकी टीम में 10 टीम में, 20 टीम में, 50 टीम में काम कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, यदि आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, जो अब समय है, इससे अच्छा समय एमवे के लिए कभी नहीं था, इतना पैसा कभी नहीं था, इस तरीके से हर लेवल पे। सोचो पीसी पे, पीसी को भी गिफ्ट मिलने को कंपनी बोल रही है कि यदि वो लॉयल होते हैं तो हम उनको गिफ्ट देंगे, है ना। तो वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। तो हैव गोल्स, लेकिन गोल्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा हाई बनो, है ना। हाई बनो, डायमंड का मतलब कुछ नहीं होता है यार। डायमंड का मतलब पता है क्या होता है, डायमंड का मतलब होता है, यदि आपको लगता है मेरे को डायमंड जाना है तो बिल्कुल सिंपल, है ना। आई शुड हैव 6 टीम्स, है ना। अब आज जितनी भी टीम है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, ये 6 तक पहुंचानी है, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। पेपर में बना के रखो, उसमें खाली गोला बना दो, बस खाली। आपकी 3 है भी, 3 में गोले बना दो। रोज देखो कि आज मैंने इस वाले काम के लिए कुछ किया कि नहीं किया। डेफिनेटली क्या करना है, लिस्ट, इनवाइट, शो द प्लान, फॉलो। यदि वो हाँ बोलेगा तो उसमें आ जाएगा उसके अंदर नाम उसका, और क्या है। लेकिन आपके दिमाग में रोज ये दिखना चाहिए आपको कि नहीं यार, मैं जितना भी काम कर रहा हूँ, चाहे मैं प्लेटिनम भी हूँ, चाहे मेरा रोज 20,000 भी हर महीने हो रहा है, लेकिन यदि मेरी 6 टीम नहीं है तो इसका मतलब मुझे इसको कंप्लीट करना है, एएसएपी, जल्दी से जल्दी। दिमाग में बार बार होगा ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो हो जाएगा। दूसरा गोल क्या होना चाहिए आपका, कि मेरी 6 टीमें, जब 6 टीमें हो जाएंगी उसके बाद नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3% हो जाए 6 टीमें यार। अब इसके लिए कोई अलग थोड़ी काम करना है, आपने उन्हीं लोगों के साथ काम करना है। तीसरा गोल क्या होना चाहिए, मुझे BF5 पे पहुंचाना है उन 6 टीमों को। कोई दिक्कत नहीं, आप 20,000 30,000 पीवी पे पहुंच गए, आप एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड भी हो गए, लेकिन आपके दिमाग में ये साथ साथ रहना चाहिए कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो मुझे करना है। मैं तो बोल रहा हूँ अपने एमरल्ड से, मैं उनको बोलता हूँ कि बोर्ड इन द बेडरूम 2 रखो, एक पहली 3 टीम के लिए, दूसरा अगली 3 4 टीमों के लिए। और यहाँ जो भी काम कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन यहाँ देखो मैंने आज कुछ किया कि नहीं किया। इस तरीके से काम करोगे तो मेरे को धन्यवाद करने वाले हो कुछ दिनों में, बता रहा हूँ आपको।
उसके बाद नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए कि 6 की 6 टीमें आपकी ब्रॉन्ज हो, बीबीआई। कितना सिंपल है यार, सोच के देखो। अब मैंने ये थोड़ी बोला कि मैंने बोला और आपने कर दिया और हो गया, आप बोले ऐसा अरे यार, जब यहां डालोगे तभी तो होगा। दिक्कत क्या है, हम देखते ही नहीं है। हम अगले लेवल के लिए लगे हुए हैं, और इसीलिए अगला लेवल ही नहीं मिल रहा है हमें। क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया आपके लिए, वो तो ड्रीम बना लिया आपने। ड्रीम थोड़ी पूरे होते हैं यार, सपने होते हैं पूरे क्या। क्राउन का सपना जब आदमी देखता है तब वो जाता है डबल डायमंड को लाना चाहता है। आप उसको पेपर में पहले बनाओ, और आप उसको फिल इन द ब्लैंक्स करो, ठीक है जी। क्या आपके पास कैलेंडर है आपका? आज मेरी चोरी है मेरे बिजनेस में, जैसे मैं फिर बोल रहा हूं आपको। आप ये मत समझना कि आलोक और भावना उपाध्याय के बिजनेस में जहां पर भी वो काम कर रहे हैं सब जगह ग्रोथ नहीं हो रही है। कुछ जगहों पे नहीं हो रही, जो हमारी सुनी नहीं रहे, जो अपनी तरफ से कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं। वो एक एमबीए वो वाला होता है जो एमबीए करते हैं एक्चुअल में। एक एमबीए दूसरा होता है ना। मुझे बहुत आता है एमबीए, है ना। आप विश्वास नहीं करेंगे यहाँ से। आप मतलब आप सिर पकड़ लेंगे अपना कि ऐसे लोग भी हैं जिनका हर महीने 7,000 पीवी होता है, फिर भी वो एक्साइटेड नहीं। कैन यू बिलीव? 7,000 पीवी पिछले 12 महीने में, हर महीने। फिर भी एक्साइटेड नहीं, क्यों? कोई टच में ही नहीं है। वो बोलते हैं अब क्या बात करेंगे, है ना। पैसा तो मुझे इतना ही आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, हम प्रे कर रहे हैं उनके लिए, प्रे ही कर सकते हैं। बट जो लोग आज वाला बिजनेस करना चाहता है, मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, यू कैन डू वंडर्स। यू कैन डू वंडर्स इन नेक्स्ट 12 to 24 months। वंडर्स का मतलब समझते हो कि आप भी बहुत चक्के रह जाओगे। यार मैंने तो नहीं सोचा था यार, इतना तो नहीं सोचा था मैंने, इतना हो जाएगा, इतना आसान हो सकता है। क्योंकि मैं मानता हूं इस बिजनेस में यदि आज के टाइम पे आप बीबीआई कर रहे हो, आज के टाइम पे यदि आप बीबीआई कर रहे हो, उसके बाद के लेवल फिर बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक्चुअल वाला बीबीआई होना चाहिए, मिनिमम वाला नहीं, किसी तरह से भी करने वाला नहीं। देखो दो चीजें होती है, एक करना एक होना, दोनों में फर्क है। करने को तो 10,000 बीबी कर लो एक ही महीने में, सब लोग बात कर लो भाई, कितना जबरदस्त ऑफर आ रहा है, चलो करते हैं। मैं तो बोला एक महीने की भी जरूरत नहीं, 1 तारीख को ही हो सकता है। एक होता है होना। होने का मतलब पता क्या होता है कि आप वाइटल साइंस पे काम कर रहे हो, आप अपलाइन के रोज कनेक्शन में हो, आप स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हो, है ना। फिर वो हो रहा है, आप सोचो, है ना। 20,000 पीवी ना होते हैं, करने से नहीं होता। 25,000 पीवी होते हैं, करने से नहीं होता। करने से पता क्या होता है? 9,500 पीवी। और वो गलत नहीं है। यदि पहली बार आप कर रहे हो किसी भी लेवल को और आप स्ट्रेच कर रहे हो, मैं आई डोंट माइंड। लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 12वीं बार भी उतना ही वॉल्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है। और गड़बड़ एक ही जगह होती है, पता कहाँ पे? जहां पर हमारा एक तो स्ट्रक्चर सही नहीं होता है, और जहां पर वाइटल साइंस नहीं होता है। क्योंकि स्ट्रक्चर सही नहीं होता है तो हम फोर्स करें, है ना, क्योंकि हमारा कम हो रखा होता है टीवी। तो मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, एक्चुअल एमबीए बिजनेस क्या है इसको आपको ढंग से समझना पड़ेगा, बहुत सारे डायमंड्स को सुनना पड़ेगा। कम से कम आज, पुराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी सीडी में मोटिवेशन मिलेंगे आपको। आज आप चेक करो किस तरीके से। और ये तो इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है मुंबई इंटरप्रेन्योर्स मीट जो है, यहाँ पर हर हफ्ते आपको मिल रहा है। साल में 52 अलग अलग लीडर्स आपको मिलते हैं, है ना। आप बैठो, समझो, राइट। प्लान यूर वर्क। क्या प्लानिंग करते हो? मन के अंदर जवाब देना। क्या कल का आपकी जो भी टीमें हैं, आपका ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है कल क्या क्या काम करना है हम लोगों ने? अपने को जवाब दो। यदि नहीं हुई है, फिर क्या कर रहे हो आप? यू आर डूइंग अ जॉब। आप नौकरी कर रहे हो इस तरीके से, है ना। या पूरा फ्लिप हो सकता है भाई, पूरा फ्लिप, है ना। खत्म, एकदम उल्टा हो सकता है कि आज आप यहां पर थे और यही स्टोरी बनेगी फिर आपकी कि मैं यहां था, फिर यहां आ गया था, और उसके बाद आज मैं यहां पर हूं। हमें क्यों सुनते हैं लोग? इसीलिए, क्योंकि हम उनमें से नहीं थे कि मैं जुड़ा, फिर मेरे को लोग मिल गए और मैं अमीर हो गया। नहीं, पूरी सब कुछ जो आपके साथ हुआ होगा सब मेरे साथ भी हुआ है। तभी तो आप रिलेट करते हो, है ना। प्लान यूर वर्क एंड वर्क यूर प्लान।
क्या दिक्कत है? मान लिया अभी आपका जवाब था कि नहीं सर मेरे को तो नहीं पता कल के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। 9:30 के बाद क्या बोला था मैंने? राइट नाउ पर्सन, सिंपल। जो नहीं कर रहा हूं मैं, मैंने क्या बोला था आपको कि क्या नहीं कर रहे हो आप, राइट? अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखिए ये बहुत जरूरी है जो थर्ड पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको मैं, इसको हम बोलते हैं क्रिएट योर एनवायरमेंट। क्रिएट योर एनवायरमेंट। मैं फिर बोल रहा हूं, यदि आप सिर्फ गुरुकुल के भरोसे बैठे हो, नहीं हो पाएगा, है ना? वो एक एडिशनल है, वो आपके साथ में, है ना, उसका फायदा उठा सकते हो अलग तरीके से, लेकिन खाली उसमें ये इसमें नहीं। अब इसको क्या बोलते हैं? क्रिएट एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? आप ध्यान रखना, एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो हमेशा कोई भी समस्या आती है यदि उसके जीवन में, तो एक शब्द होता है, इसको बोलते हैं दे फिगर इट आउट, है ना? वो समाधान निकालते हैं, कोई भी समस्या हो। एंटरप्रेन्योर का मतलब एमबीए में जुड़ना एंटरप्रेन्योर नहीं होता, लेकिन यदि कोई भी चीज आई तो मैं वहां पर अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं या मैं चैलेंज देख रहा हूं। यदि आप अपॉर्चुनिटी देखते हो तो आप समाधान निकालोगे, हमने भी समाधान निकाला 2023 जनवरी से। हमने अपनी मीटिंग शुरू की, मॉर्निंग मिराकल शुरू किया, उसमें आना शुरू किया। आज हम लोग रोज सुबह लगभग 200 से ज्यादा लोग, रोज, रोज का मतलब रोज, 4 साल होने वाले हैं, अभी जनवरी में 4 साल हो जाएंगे, है ना? आप करो कैसे करना, क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है ना? क्योंकि सपोर्ट योर गोल, एक आपको बबल बनाना पड़ेगा, एक आपको कंडीशन एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा जहां पर रोज की बात हो रही हो, है ना? मैं बता रहा हूं आज कितना आसान हो गया है बिजनेस करना। आज सबको तो एमवे के बारे में पता है, सबको न्यूट्रलाइट के बारे में पता है। आप किसी को भी चैट जीपीटी में उसको बोलो सामने से कि तू डाल चैट जीपीटी में कि विच इज द नंबर वन कंपनी इन द वर्ल्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग, आप देखो एमवे आएगा वहां पर। न्यूट्रलाइट के बारे में डालो, है ना? फीड योर माइंड विद पॉजिटिव। आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि हमसे यदि इसने एमवे नहीं देखा है तो इसने वो एमवे देखा ही नहीं। लेकिन आपके पास, आपको वो बबल बनाना पड़ेगा, हमारा तो बन गया भैया, और उस बबल में जितने भी लोग हमारे हैं वो सब ग्रो कर रहे हैं, वो आपको दिखेगा। अभी तो मैंने एक बताया सिर्फ आपको, है ना? बनाओ अपना, बनाओ, अपनी अपलाइन से बात करो, वो कम्युनिटी बनाओ, है ना? वो सिस्टम बनाओ, अपना सिस्टम जैसे आपका है, सुमित जी ने बना रखा है ना? आप चेक, मुझे नहीं पता क्या है आपका, लेकिन आप चेक करो और फिर आप देखो क्या होता है। कमाल होने वाला है दोस्तों, बता रहा हूं आपको, है ना? एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए दोस्तों जो आपको पुश करे। जैसे आज देखो ये मीटिंग हो रही है, मैं लीडरशिप ले रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैसे आप लीडरशिप में शुरू किया था और अभी आपके अंदर कुछ ना हुआ, हो ही नहीं सकता, बता रहा हूं। अभी तो कितनी देर बात हुई है हमारी, आधा घंटा, है ना? जो आपको पुश कर सके, जो आपको चैलेंज कर सके बेटर होने के लिए। और वो कब होगा? जब आप लोग, जितने भी लोग आपके अपलाइन और आप लोग जो भी लोग हैं या आपकी टीम में जो लोग भी ऐसे लोग हैं, जो लोग होपफुल हैं, जो लोग ड्रीमर्स हैं, जो लोग मेहनत करने को तैयार हैं, जिनका क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ जो है, और जब वो एक दूसरे से बात करेंगे, जब वो समझेंगे तो क्या होगा, है ना? वो चैलेंज करेगा आपको, यार क्यों नहीं, मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं पीछे ना रह जाऊं। अरे मैं तो देख रहा हूँ जब हम लोग छोटे थे इस बिजनेस में, अरे अच्छा ये सिल्वर हो गया, अच्छा ये प्लेटिनम हो गया, यार मेरे को भी जाना है यार। अरे यार ये एमरल्ड हो गया यार, यार एमरल्ड मेरे को भी जाना है यार। अच्छा एएलएस में यार, मैं यार अगली बार पक्का चलूँ। अब देखो सालों साल हम लोगों ने एएलएस क्वालिफाई किया, हर साल नया बिजनेस देते थे ना। तो मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों आपको मैं, है ना? नेक्स्ट पॉइंट इज इवॉल्व। इवॉल्व मतलब एम आई इंप्रूविंग, है ना? पूछो अपने से, क्या मैं इंप्रूव कर रहा हूँ? क्या कोई नई चीज सीख रहा हूं मैं? कितनी सारी ट्रेनिंग्स आती हैं वेस्ट की, तो हम ट्रेनिंग, मतलब नॉर्थ वाले हम लोग वेस्ट की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, है ना? क्या जबरदस्त जो है।
कैसे कैसे लीडर्स को वो लेके आते हैं, क्या क्या चलता है वहां पर। नॉर्थ में ऐसा होता ही नहीं है कुछ भी, बट थैंक गॉड, क्योंकि सबको जूम के थ्रू मिलता है, हम लोग भी वहां पर घुस जाते हैं, है ना। क्या मैं उसको यूज कर रहा हूँ? आर यू बिकमिंग लिटिल बिट बेटर एवरी वीक? कुछ मैं और बेटर हो रहा हूँ, है ना। यूज योर इमेजिनेशन, है ना। अब हो क्या रहा है, देखो इमेजिनेशन में क्या चल रहा है पता है, ज्यादातर लीडर्स के साथ में क्या है, ज्यादातर, अरे सर, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, अपने इमेजिनेशन को नेगेटिव के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए, अच्छे के लिए, गुड के लिए यूज करो, है ना। क्लियरली इमेजिन करो, है ना, कि यदि मैं सच में ये गोल मेरा पूरा हो गया तो मैं कैसे बात करूंगा, है ना, मेरे एक्शन कैसे होंगे, मैं दिखूंगा कैसे, मेरा बिहेवियर कैसे होगा। ये पुरानी ही बात कर रहा हूं आपसे, बट आज आसान हो गया है। मैं बता रहा हूं, देखो सबसे पहले, पिछली मीटिंग में भी मैंने कहा था, पहले क्या होता था, बॉम्बे वाले के लिए अलग था बिजनेस, ठाणे वाले के लिए अलग था बिजनेस, नासिक वाले के लिए अलग था बिजनेस, और छोटी छोटी जगहों के लिए अलग फीस भी था वहां पर, बीबीएस भी होती थी, बड़ी एफईडी भी होती थी, छोटे वाले को 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आज सब कुछ खत्म हो गया। आज बताओ कौन सा ऐसा एडवांटेज है जो बॉम्बे वाले को और दिल्ली वाले को और आपको नहीं है, बताओ इस मीटिंग में। यदि फिजिकल मीटिंग भी होती है, एक ही शहर में भी हम होते, तो क्या हम सिर्फ फ्रंट रो में बैठे होते? आप क्या सबको आपको उठा दिया था फ्रंट रो में, सबको फ्रंट रो में बैठा देते, नहीं बैठाते ना। कोई आगे होता, कोई पीछे होता, सब होता, खड़ा भी होता। आज यहाँ पर देखो सब फ्रंट रो में बैठे हैं, बात कर रहे लो भाई। इस गाँव में बैठे हो आप, इस छोटी जगह पे बैठे हो आप, क्या फर्क पड़ता है? दिस इज हाई टाइम, ये समय है जिस टाइम पे आपको समझना है ना। अब जैसे मैंने बताया आपको, यदि आपने ये बोला, मैं बोल रहा हूं आपको, यदि आज आप पहली बार 2 साल का प्लान है, और यदि आप ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हो, तो इसी साल का अपना एक गोल बना सकते हैं। बट मैं बता रहा हूं, उनके लिए बोल रहा हूँ ये ना, जो ऑलरेडी रेस में है, ऑलरेडी तैयारी में है। लेकिन यदि आज आप नए, तो 2 साल का लेके चलो, है ना। और 2 साल में फाउंडर प्लेटिनम मिनिमम बता रहा हूँ आपको, नहीं तो यदि स्ट्रक्चर सही होगा तो एमरेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। आई हैव सीन पीपल गोइंग डायमंड फ्रॉम फाउंडर प्लेटिनम इन 1 ईयर, फायर से डायमंड इन 1 ईयर, एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। हमारी अपलाइन ईडीसी है कार्ल रियर्डन, 33 साल बाद उन्होंने एमवे ज्वाइन किया अमेरिका में, 33 ईयर्स के बाद, और 4 साल में डायमंड बन गए। सोचो, 33 साल पुराना मार्केट, अमेरिका, बिजनेस समझ में आया, 4 साल में डायमंड। ये आपके साथ भी हो सकता है। कहाँ चक्कर में पड़े हो, कहाँ सोच रहे हो आप, क्या 50,000 आ जाए, 1 लाख आ जाए? भाई बड़ा बड़ा सोचो, आज संभव है। बात करो अपनी अपलाइन से, और जैसा वो गोल बनाओगे, मैं कैसा दिखूंगा, क्या करूंगा, कैसे बोलूंगा, मेरा बिहेवियर कैसा होगा, मैं फील कैसे करूंगा, राइट डाउन इन डिटेल। डिटेल जैसे ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखो। मैं फिर बता रहा हूं आपको दोस्तों, सुनने से नहीं होगा, लिखो। लगे हो ना, या तो छोड़ देते, छोड़ा नहीं ना, लगे हो तो फिर लगने से, लगे रहने से क्या होगा? आज ठानते हैं, है ना। हर हफ्ते हम लेके आएंगे किसी ना किसी लीडर को, आप देखो आपकी मदद होगी उससे, है ना। और ये सोचो कि कितने सारे लोगों की जिंदगी इंपैक्ट डालेगी आपका ये डिसीजन, तो क्या, है ना। द की इज डिटेल, स्पेसिफिक, अ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मेंटल पिक्चर। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मैं, आप जीरो पे नहीं हो, है ना, और फोकस्ड हो जाओ, और क्रिस्टल क्लियर पिक्चर बनाओ कि 2 साल के अंदर मेरे को डायमंड जाना है हाथ से, ठीक है। और होमवर्क करो, देन गो फॉर इट। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, वो जो पिक्चर है ना, उसको रियलिटी में बनाने का काम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा 24/7 काम करता है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। एक बार और दोबारा से उस तरह से विश्वास करना। सोचो, जब हम जीरो थे, जब न्यूट्रलाइट नहीं था, जब आर्टिस्ट्री नहीं था, तब हम सिल्वर चले गए, तब हम फाउंडर प्लेटिनम चले गए, तब हम एमरल्ड चले गए।
और आज सब कुछ हमारे पास है ना। बस सिर्फ हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम एक्साइटेड नहीं। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो यार, करो ना उसको एक्साइटेड, विजुअलाइज करो अपने को। कैसे बोलेंगे जब सुमित जी भी होंगे उस स्टेज में, है ना, लास्ट स्पीकर, लेकिन उसमें बीच में आपका भी नंबर आएगा। हमने तो शेयर किया ना सबके साथ स्टेज, क्या मजा आता है। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, कमाल का बिजनेस होने वाला है। टेक 100% चार्ज, 100% चार्ज। और लास्ट में मैं बात करूंगा, नो समझ में आना चाहिए कि मैं इन प्रोडक्ट को क्यों यूज करूंगा, मैं इन मीटिंग में क्यों जाऊंगा, मैं प्लान क्यों दिखाऊं दो इस चीज को। आपके दिमाग में जब तक ये नहीं होगा ना, मैं क्यों करूंगा। देखो, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, रादर तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट जो पढ़ने जाता है और फर्स्ट आते हैं, फ्रंट रो वाले। दूसरे होते हैं जो पास हो जाते हैं, और तीसरे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। सेम क्लास, सेम करिकुलम, सेम टीचर, तीनों में फर्क क्या है पता है आपको। जो फर्स्ट वाले हैं, फ्रंट रो वाले, उनको ये पता है कि मैं क्यों कर रहा हूं इस चीज को, पढ़ाई को। बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मैं इस मीटिंग में क्यों आ रहा हूं यार, क्यों जा रहा हूं मैं हर बार बुधवार को पूछो अपने से, फिर आपको बड़ी पिक्चर दिखेगी। अरे यार, इसी मीटिंग को यूज करके लोग डायमंड जाएंगे, और इसी मीटिंग को यूज करके मैं बस मजे कर रहा हूँ, बस खाली मजा आ रहा है यार, बहुत जबरदस्त था आज का प्लान तो यार, कमाल हो गया। है ना, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, बिजनेस मुश्किल नहीं है। आप प्लीज सिर्फ ये सोचो, मैं तो कंसीडर कर रहा हूँ, आज से नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, लगभग 3.5 साल हो गए हैं। और मेरी टीम में मैं बोलता भी हूँ। मैं लास्ट में, अभी 5 मिनट मेरे पास है, मैं थोड़ी सी और बात करूंगा। 95% लोग ऐसे हैं इंडिया में जो अभी भी पुराने तरीकों से इस बिजनेस को कर रहे हैं। है ना। 5% लोग ऐसे हैं जो नए तरीके से कर रहे हैं। नए तरीके का मतलब, वो खाली उनका अपना भी सिस्टम बना हुआ है, बस इसको ऐसे मान लो। है ना, उनका अपना भी सिस्टम बना हुआ है। और वो 5% लोग आपको आने वाले समय में बहुत आगे 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 दिखने वाले हैं। बट गुड न्यूज क्या है पता है आपको, कि आप 95% भी उस 5% में आ सकते हो, सिर्फ अपने से बात करनी है। है ना। जितने भी लीडर्स हैं, आप देखेंगे इंडिया में ज्यादातर लीडर्स वो हैं जिनकी अपलाइन यहां पर थी ही नहीं। उन्होंने कर लिया, दे टुक द चार्ज, दे टुक द ओनरशिप। है ना, और जो अवेलेबल था उसको यूज करके आगे बढ़ गए। ऐसे ही आज का समय है ना। आप बड़ा सोचो। हाँ ठीक है,